हेलो बच्चों, फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अंश इंग्लिश स्टडी में आपका तहे दिल से स्वागत है। इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूं किस प्रकार से आप किसी भी व्यक्ति का नाम इंग्लिश में लिख सकते हो। अगर आप इंग्लिश में किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिख पाते, अपनी मन में आई गई मैसेज को अगर आप किसी से बातें करना चाहते हैं, इंग्लिश में आप चैट करना चाहते हो, व्हाट्सएप के थ्रू आप बातें करना चाहते हो, बच्चों आपको बड़ी दिक्कत होती है। आप व्हाट्सएप पर इंग्लिश में मैसेज नहीं लिख पाते, आपके मन में जो बातें आती हैं, क्या हो, कैसे हो, क्या हाल है, आप इस प्रकार के वर्ड को आप इंग्लिश में नहीं बना पाते। मतलब इनफैक्ट आप बात नहीं कर पाते लोगों से, इंग्लिश में किस प्रकार से बातें करना होता है। अगर आप इंग्लिश में चैट नहीं कर पाते व्हाट्सएप के थ्रू, चाहे किसी सोशल ऐप के थ्रू आप इंग्लिश में लोगों से बात नहीं कर पाते, आपको बड़ी दिक्कत होती है। तो किसी भी हिंदी वर्ड का इंग्लिश में कैसे लिखना पड़ता है, ठीक है, उसको मैं आज तरीका बताने वाला हूं। याद रखिएगा, अगर आप तरीका सीख जाओगे तो किसी भी वर्ड को इंग्लिश में आप बना पाओगे। देखो यहां पर ना मैं सभी प्रकार की मात्रा वाले वर्ड्स पर प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, ठीक है। इस लाइन में आपको क्या दिख रहा है, इस लाइन में आपको कंप्लीट आ की मात्रा दिख रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, छोटी की मात्रा, फिर यहाँ पर बड़ी की मात्रा है। इसी प्रकार से एक जब लाइन होगी ना, उसमें एक ही प्रकार की मात्रा वाले वर्ड पर 4 वर्ड पर प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम सभी प्रकार की मात्रा वाले वर्ड पर प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो ये वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बट मैं चाहता हूं इस वीडियो को आप कॉपी पेन के साथ देखें ताकि वो चीज आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए, ठीक है। देखो इंग्लिश में नाम लिखना सीखे, जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, आपको इंग्लिश में नाम लिखना सिखाया जाएगा तो आप इंग्लिश वर्ड को लिखना सीख पाओगे, ठीक। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखो यहां पर क्या है, राजा। सभी वर्ड में क्या है, सभी वर्ड में इतना मतलब यहां तक जितने वर्ड है ना, सभी अक्षर में आपको दिख रहा है, सभी अक्षरों में दिख रहा है आ की मात्रा है। किस प्रकार से बनेगा, जब भी किसी अक्षर में आ की मात्रा जुड़ी होगी ना, हमें ए का प्रयोग करना पड़ेगा उसके स्थान पे। अब देखो आर से आपका बनेगा र, ठीक है, आर से हम र बनाएंगे। उसके बाद देखो ए का प्रयोग करेंगे बीच में क्योंकि आ की मात्रा है, ठीक है। उसके बाद जे से आपका ज बनेगा, फिर ए से बनेगी आ की मात्रा, क्या हो गया, राजा हो गया। उसके बाद यहाँ पर सावन है, यस से आपका सॉरी यहाँ पर यस हम जोड़ेंगे, ठीक है, यस से आपका स बनेगा, ए का प्रयोग करेंगे, सा हो गया। यहाँ पर वन है तो भी से आपका व बनेगा। उसके बाद देखो इस वर्ड पर कोई मात्रा नहीं है, ठीक है, वा के साथ कोई मात्रा नहीं जुड़ा हुआ है तो भी हम ए का प्रयोग करेंगे इसके बगल में, ठीक है। अभी क्यों करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ, फिर समझिए, ठीक है। जिस वर्ड के साथ कोई मात्रा नहीं जुड़ी रहती, ठीक है, उसके बगल में आप ए का प्रयोग कर सकते हो। मतलब उसकी इंग्लिश लिखनी है, उसके बगल में लगाना ए का प्रयोग, ठीक है, इतना समझिए। देखो यन से आपका बनेगा ना। अभी अगर यहां आपको नहीं समझ में आया ना तो बाकी दो वर्ड्स मैं आपको समझा दूंगा, ठीक। राघव सेम वर्ड है, कैसे बनेगा, देखो आर से आपका र बनेगा, ए का प्रयोग करिए। अब देखो ए का प्रयोग हमने किया है क्योंकि यहां पर आ की मात्रा है, ठीक है। जी से आपका, ठीक है, जी एच आपका घ बनेगा। उसके बाद फिर ए का प्रयोग करिए क्योंकि इस वर्ड के साथ कोई मात्रा नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर वर्ड बीच में रहेगा, उस पर कोई मात्रा नहीं है, ठीक है, तो भाई आप उसके साथ उसकी इंग्लिश लिखेंगे, उसके साथ ए का प्रयोग कर सकते हो। भी से आपका बनेगा व, आप भी से व बनाओगे, बट यहां पर लास्ट में आपको ए का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है बच्चों। इतना बस याद रखिए, बहुत आराम से वर्ड को आप बना पाओगे, ठीक है। यहां पर देखो क्या है, सवाल, यट से आप स बनाओगे, फिर ए का प्रयोग करोगे क्योंकि इस वर्ड के साथ कोई मात्रा नहीं जुड़ा, ये लास्ट वाले के पहले आ रहा है, ठीक है। अगर वर्ड स्टार्टिंग हो या फिर बीच में हो, उस पर कोई मात्रा नहीं है तो उसकी इंग्लिश लिखना है, उसके बाद लगाना है ए का प्रयोग, ठीक है। भी से आपका व बनता है, ए से बनेगी आ की मात्रा, यल से आपका बनेगा ला। देखो मैं बिल्कुल जीरो से सिखा रहा हूं तो आपका थोड़ा सा टाइम लूंगा, बट आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहां पर आगे देखो, आगे बच्चों क्या है, यहां पर आशिक है, ठीक है। देखो ए से बनेगा अ हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या है, बड़ा सा, यहाँ पर बड़ा सा है तो बड़ा सा के लिए बच्चों यस एच का प्रयोग करते हैं। आई से बनेगी छोटी की मात्रा, के से आपका बनेगा क, क्या हो गया, आशिक हो गया। यहाँ पर रिसाव है, आर से आपका बनेगा र, आई से बनेगी यहाँ पर छोटी की मात्रा। जब भी किसी अक्षर में बच्चों छोटी की मात्रा होती है हमें लगाना पड़ता है आई का प्रयोग, ठीक है। तो पहले वर्ड की इंग्लिश लिखते हैं, उसके बाद मात्रा की इंग्लिश उसके बाद में लिखा जाता है। तो पहले वर्ड की इंग्लिश हमने आर लिखा, उसके बाद यहाँ लिखा आई, आई से बनेगी छोटी की मात्रा, ठीक है बच्चों। यहाँ पर कोई अगर आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, ठीक। यहाँ पर साव है तो यस हो गया, ए का प्रयोग करिए। भी से आपका बनेगा व, रिसाव हो गया। लकीर मतलब यल हो गया, इसके साथ आप लगा सकते हैं ए का प्रयोग। कीर मतलब की हो गया। बड़ी की मात्रा वर्ड पर है तो हम डबल ई का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ज्यादातर देखो बड़ी की मात्रा जब भी होती है ना, हमें ज्यादातर आई का प्रयोग करना पड़ता है, बट कहीं कहीं हम डबल ई का प्रयोग करते हैं जहां पर मात्रा बीच में होती है, ठीक है। आठ से आपका बनेगा र, क्या हो गया, लकीर हो गया। जतिन मतलब जे हो गया, ए का प्रयोग करिए। तीन मतलब टी हो गया, आई से बनेगी छोटी की मात्रा, यन से आपका बनेगा न, ठीक है। बड़ा सिंपल है। देखो यहां पर बच्चों क्या है, यहां पर देखो मैं देखो बिल्कुल सरल आपको चीज बता रहा हूं, थोड़ा सा टाइम लूंगा बट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यहां पर सीमा है, सभी वर्ड में बड़ी की मात्रा है। जब भी किसी वर्ड में बड़ी की मात्रा होती है, मैंने आपको बताया कि आपको ज्यादातर क्या करना है पता है, ज्यादातर आपको आई का प्रयोग करना है, बट कहीं कहीं हम लगाते हैं डबल ई का प्रयोग। अब वो कैसे होगा मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। सीमा है तो यहां पर यस का प्रयोग करेंगे, यस से आपको बनता है छोटा सा, आई से बनेगी बड़ी की मात्रा, क्या हो गया, आई से बनेगी बड़ी की मात्रा, तो आई से हमने बड़ी की मात्रा बना दिया। यम से आपका बनेगा म,
ए से बनेगी आ की मात्रा, ठीक है, सीमा हो गया। अब यहाँ पर नीरज है, यन से आपका न बनाओगे, ठीक है, यन से आप न बनाओगे। आई से बनेगी छोटी की मात्रा फिर बड़ी की मात्रा, तो बड़ी की मात्रा के लिए हम आई का प्रयोग करेंगे। रज मतलब आर हो गया, ए का प्रयोग करिए, जे से आपका बनेगा ज, ठीक है। कभी भी दो वर्ड आपको दिखे ना उसके बीच में मात्रा ना हो तो बीच में आप ए का प्रयोग कर देना, इतना आप सिर्फ याद रखिए, ठीक बच्चों। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर राजीव है, आर से आपका र बनाओगे, ठीक है, आर से आप र बनाओगे। यहाँ पर आ की मात्रा है तो ए का प्रयोग करोगे, मैंने आपको जस्ट पहले बताया था। उसके बाद यहाँ पर जीव है तो जे का प्रयोग करोगे। अब यहाँ पर डबल ई का प्रयोग कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर ना बीच में मात्रा है। जब भी ऐसा हो, 3 अक्षर का वर्ड है उसमें बीच में अगर बड़ी की मात्रा दी गई होती है तो आपको डबल ई का प्रयोग करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर वह है तो वह बच्चों बनता है आपका भी से, तो कौन सी चीज से क्या बनता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये सीखना है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर कंप्लीट बना के एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक बच्चों। यहाँ पर सुजीत है तो यस से आपका बनेगा छोटा सा, यू से बनेगी छोटे की मात्रा, ठीक है। जीत मतलब जे हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर डबल ई का प्रयोग करना पड़ेगा क्योंकि भाई इस वर्ड में ना बीच में बड़ी की मात्रा है। जब भी ऐसा आपको दिखे ना तो ज्यादातर हमें डबल ई का प्रयोग करना पड़ता है। अगर पहले या फिर लास्ट में बड़ी की मात्रा हो तो हमें आई का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। इतना बस याद रखिए, ठीक है। तो टी से आपका बनेगा था सुजीत हो गया, ठीक है। बिल्कुल मैं आपको जीरो से सिखा रहा हूं। अगर आप कोई भी बच्चा बिगिनर लेवल पे सीख रहा है, मतलब स्टार्टिंग कर रहा है, तो उसके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। तो भाई अगर आपकी नजर में ऐसा कोई हो तो वीडियो को शेयर जरूर करना, ठीक है। यहाँ पर कुसुम है तो इस वर्ड में क्या लिख रहे हैं, इस कंप्लीट लाइन में आपको दिख रहा है छोटे ऊ की मात्रा, ठीक है। सभी में छोटे ऊ की मात्रा है। जब भी ऐसा कहीं हो वहां पर आपको लगाना है यू का प्रयोग, ठीक है। देखो कैसे बनेगा, कुसुम है तो के बनाएंगे, ठीक है। के से आपका क बनता है, ठीक है। यू से बनेगी छोटे की मात्रा, सुम मतलब यहाँ पर सा हो गया, यू से फिर बनाएंगे छोटे की मात्रा, यम से आपका बनेगा म, कुसुम हो गया। सुमन मतलब सा बनेगा ऐसे, सा बनेगा आपका यस से, सिंगल यस से सा बनेगा। यू से बनाओगे छोटे की मात्रा, यम से आपका बनेगा म, ए का प्रयोग करिए क्योंकि इस वर्ड के साथ कोई मात्रा नहीं जुड़ा हुआ है। मैंने आपको बताया था जब भी दो वर्ड ऐसे एक साथ लिखे हो उसके बीच में कोई मात्रा नहीं है, ठीक है। सिंगल सिर्फ दोनों अक्षर लिखे गए तो उसके बीच में आप ए का प्रयोग कर सकते हो, यम ए एन, ठीक है। आपके क्या हो गया, सुमन हो गया। यहाँ पर पुकार है, कैसे बनेगा बच्चों, यहां पर देखो पुकार है तो पी से आपका प बनेगा। यहाँ पर छोटे की मात्रा, जब भी छोटे की मात्रा हो तो आपको मैंने बताया कि आपको यू का प्रयोग करना है, ठीक है। पू हो गया, कार मतलब की हो गया, ए का प्रयोग करिए, आर से आपका बनेगा र, पुकार हो गया। सुजान मतलब यस हो गया, यू से बनेगी छोटे की मात्रा, जे से आपका बनेगा ज, ए का प्रयोग करिए, एन से आपका बनेगा न, सुजान हो गया। अब गाइस यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर सूरत है, यच से आपका स बनेगा, यू से बनेगी बड़े की मात्रा, यहाँ पर आपका रत है तो आर हो गया, ए हो गया, टी हो गया, ठीक। सूरत हो गया, ठीक है। मैसूर, देखो यहाँ पर आई की मात्रा है ना, आई की मात्रा मैं आपको आगे बताऊंगा। आई की मात्रा जब भी वर्ड पर होगी हमें ए आई का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे बनेगा, यम से आपका बनेगा म, ए आई से बनेगी आई की मात्रा, सूर मतलब यस हो गया। अब यहाँ पर देखो बड़े ओ की मात्रा जब भी बीच में होती है ना तो हमें कहीं कहीं डबल ओ का प्रयोग करना पड़ जाता है। ज्यादातर हमें करना पड़ता है यू का प्रयोग, बट कहीं कहीं हमें डबल ओ का प्रयोग करना पड़ जाता है, ठीक है। मैसूर हो गया। सूरन है तो क्या करेंगे, यस हो गया, यू से बनेगी बड़े ओ की मात्रा, आर से आपका र बनेगा, ए का प्रयोग करिए, यन से आपका बनेगा ना, सूरन हो गया। मूर्ति पहले क्या हो रहा है, मूर हो रहा है। पहले इसमें समझिए इस वर्ड में क्या हो रहा है, पहले मूर हो रहा है तो मूर मतलब यम यू आर, मूर हो गया। ती मतलब टी आई, ठीक है, मूर्ति हो गया। आगे देखो बच्चों, आगे क्या है, आगे आपको दिख रहा है रेखा। आर से आपका र बनेगा, ई से बनेगी ए की मात्रा, के एच से आपका ख बनेगा, ए से बनेगी आ की मात्रा, रेखा हो गया। शेख मतलब यहाँ पर बड़ा सा है तो आपको डेफिनेटली यस एच का प्रयोग करना है, ई से बनेगी ए की मात्रा, के एच से आप बनाओगे ख, शेख हो गया। लेखक है तो यल ई से आपका यहाँ पर ले बनेगा, यल से आपका बनता है ल, ई से बनती ए की मात्रा। सभी वर्ड में ए की मात्रा है, जब भी ऐसा होता है तो हमें उसके स्थान पे ई का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है। के एच से आप बनाओगे ख अक्षर, उसके बाद ए का प्रयोग करोगे। इन दोनों वर्ड के बीच में किसी भी मात्रा का प्रयोग नहीं है तो इसके बीच में आप ए का प्रयोग कर सकते हो। यल यहाँ पर के से आपका बनेगा क, ठीक है। क्या हो गया, लेखक हो गया। मेहता मतलब यम हो गया, ई का प्रयोग करिए, ह मतलब यच लगाइए, टी से आपका बनेगा त, ए का प्रयोग करिए, ए से बनेगी आ की मात्रा, ठीक है। अब यहां पर देखो बच्चों, यहां पर क्या है, मोहन है ना, सभी वर्ड में ओ की मात्रा है, पहली चीज समझिए, सभी वर्ड में ओ की मात्रा है तो कैसे बनेगा, यम से आपका बनेगा म, ओ से बनेगी ओ की मात्रा, यच से आपका बनेगा ह, ए का प्रयोग करिए, यन से आपका बनेगा न, मोहन हो गया। सोहन मतलब यस सेम वर्ड है तो भाई आप कमेंट्स बताइए, ठीक है, ठीक है। अशोक मतलब ए हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर यस यच से बनाओगे बड़ा सा, ओ से बनेगी ओ की मात्रा, के से आपका बनेगा क। सुबोध मतलब यस हो गया, यू से बनेगी छोटी ओ की मात्रा, बी से आपका ब बनेगा, ओ से बनेगी ओ की मात्रा, डी एच आप बनाओगे ध, सुबोध हो गया। सो बच्चों यहां से यहां तक वर्ड में सभी वर्ड में क्या है, औ की मात्रा, ठीक है। किसी में आई की मात्रा, किसी में औ की मात्रा। कैसे बनेगा, देखो बड़ा सिंपल है।
यहाँ पर यस से आपका छोटा सा बनेगा, ठीक है। सिंगल यस से आप छोटा सा बनाओगे, एयू से बनेगी औ की मात्रा, ठीक है। आप समझना, जहां पर औ की मात्रा हो वहां पर आपको एयू का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर हर है तो यच का प्रयोग करोगे, एक यहाँ पर ए का बीच में प्रयोग करो, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक कोई भी मात्रा नहीं है, ठीक है। ऐसा होता है तो हमें बीच में ए का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक। आर से आप बनाओगे र, ठीक है। सौरभ मतलब यस हो गया, एयू का प्रयोग करोगे, ठीक। इतना सेम चीज मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इतना है तो भाई इन दोनों की इंग्लिश लिखोगे, बीच में आप ए का प्रयोग करोगे, ठीक है। सौरभ बन जाएगा। यहाँ पर आर हो गया, आर से आपका बनता है र, उसके बाद ए का प्रयोग करिए, बी एच आप बनाते हो व। अब बताओ इसमें मैंने किया क्या है, बड़ा सिंपल चीज है। मैंने आपको सिंपल से चीज बताया कि इस मात्रा के स्थान पे इसका प्रयोग करना है, आप उसको नोट करिए, ठीक है। अगर और डिटेल में सीखना तो आप कमेंट्स बताइए, ठीक है। मैं अब और डिटेल में आपको वीडियो बना के दूंगा, ठीक। वैधता मतलब भी हो गया, भी से आपका बनता है व, ठीक है। मैंने आपको बताया था पहले आपको वर्ड की इंग्लिश लिखनी है, ना कि मात्रा की इंग्लिश। पहले वर्ड की इंग्लिश लिखते हैं, उसके बाद हम मात्रा की इंग्लिश लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर मात्रा की इंग्लिश क्या है, मात्रा देखो यहाँ पर आई की मात्रा है, तो आई की मात्रा वर्ड पर होगी तो ए आई का प्रयोग करना पड़ेगा। डी एच आपका धा बनता है, ता मतलब टी ए लगाइए, ठीक है। वैधता हो गया, ठीक है। उसके बाद सवतन मतलब यस ए यू, स हो गया, तन मतलब टी ए एन, ठीक। बड़ा सिंपल है, अब मैं नहीं बताऊंगा, ठीक। आगे देखो बच्चों, आगे देखो, ओ की मात्रा, सभी वर्ड में ओ की मात्रा है। विरोध, वी से आपका व बनता है, आई से बनती छोटी की मात्रा, आर से आपका र बनता है, ओ से बनती ओ की मात्रा, डी एच आप बनाते हो ध, विरोध हो गया। मनोज मतलब यम हो गया, ए का प्रयोग करिए, नोज मतलब यन हो गया, ओ से बनेगी ओ की मात्रा, जे से आपका बनेगा ज। कोयल मतलब के हो गया, ओ से बनेगी ओ की मात्रा, वाई से आपका बनेगा य, ए का प्रयोग करिए, यल से आपका बनेगा ल। इन दोनों वर्ड के बीच में कोई मात्रा नहीं है, तो इसके बीच में इसकी मतलब इन दोनों की इंग्लिश लिखेंगे, बीच में करेंगे ए का प्रयोग, ठीक, क्योंकि बहुत जरूरी है, ठीक है। सोना मतलब यस हो गया, ओ का प्रयोग करिए, यन से आपका बनेगा न, ओ से यहाँ पर आ की मात्रा के लिए हमें ए का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक बच्चों। अब यहां पर देखो, इस लाइन में आपको दिख रहा है, इस लाइन में हमें दिख रहा है सभी अक्षर में अंकी बिंदी है। जब भी ऐसा होता है तो हमें अंकी बिंदी का स्थान पे यन का प्रयोग करना पड़ता है। कैसे होगा, देखो, जहां पर अंकी बिंदी का उच्चारण हो रहा है, इसे अंकी बिंदी का उच्चारण ना में होता है, इसलिए हमें उसे लिखते समय यन का प्रयोग करना पड़ता है। तो जब भी ऐसा हो ना, तो आपको करना पड़ेगा यन का प्रयोग। क्या है, संजय है, तो पहले सन हो रहा है तो सन ऐसे बनाएंगे, जय मतलब जे हो गया, ए का प्रयोग करिए, वाई से आपका बनेगा य, ठीक है। संदीप मतलब सन हो रहा है तो सन ऐसे बनाएंगे, दीप मतलब डी हो गया, डबल ई से बनेगी बड़ी की मात्रा, पी से आपका बनेगा प, ठीक है। यहां पर संशय है तो कैसे बनेगा, सन मतलब सन आपका ऐसे होगा, सय मतलब यश हो गया। इन दोनों वर्ड के बीच में किसी भी मात्रा का प्रयोग नहीं है, तो इन दोनों की इंग्लिश लिखेंगे, बीच में लगाएंगे ए का प्रयोग, तो ए का प्रयोग हमें यहां पर करना पड़ेगा, वाई से आपका बनेगा य, ठीक है। अब यहां पर क्या है, प्रारंभ, इसको आप नीचे कमेंट्स बताइए, ठीक है। तो भाई आपकी प्रैक्टिस भी तो होनी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप नीचे कमेंट्स बताइए। सो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, आप कमेंट्स में बता सकते हैं। अपना प्यार देने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना है। अगर आपको वीडियो से कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला तो उससे आप कमेंट्स बताइए। अगर वैल्यूएबल लगी वीडियो, शेयर जरूर करना, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिली हो, चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लेना, हमारे साथ जुड़ जाना, ठीक है। ऐसी वीडियो आपको डेली मिलती है 7:30 बजे शाम को। आप आएंगे तो प्रैक्टिस के लिए वीडियो पाएंगे डेली, आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रैक्टिस हो पाएगी। एक न्यू कंटेंट आपको मिल दिया जाता है, जिसके माध्यम से आप बच्चों प्रैक्टिस कर सकते हो। सभी वर्ड की प्रैक्टिस करवाते हैं, इंग्लिश से हिंदी बनाना सिखाते हैं, हिंदी से इंग्लिश बनाना सिखाते हैं। कुछ ही दिनों में आपकी टेंसेस की क्लासेस, ग्रामर की क्लासेस में लेके आ रहा हूं। सो अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो हमें, ठीक है, हमारे साथ जुड़ सकते हो। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में। सो आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टाइम, जय हिंद, वंदे मातरम।